गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो सॉरी इतने दिनों से कोई भी वीडियो पोस्ट ना कर पाने के लिए। एक्चुअली कई सारी चीज़ों में उलझा हुआ था और इस बार तो सीड से प्लांट के भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया, बट आई एम ऑल सेट नाउ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो इतने गैप के बाद भी चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया और आज भी चैनल पर बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने गार्डन का आउटलुक दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने भी कुछ खास पौधे नहीं लगाए हैं। गुलदावरी को छोड़कर लगभग सभी पौधे पुराने साल के हैं। बस पिछले 15 दिन में इन्हें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और बोन मिल से फर्टिलाइज किया हूँ, जिससे अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आपको लास्ट ईयर का गार्डन तो याद ही होगा। चलिए आज बिना माली के ऐसे रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं दिखाता हूँ। आज 25 दिसंबर है, यानी क्रिसमस का दिन। मैंने कल ज़्यादातर गमलों को पेंट कर दिया है और इनको रखने की जगह की अच्छे से सफाई कर दी है। सबसे पहले सभी गमलों को उनके साइज और धूप की दिशा के आधार पर प्लेस कर दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे ज़्यादातर गमले 12 इंच के हैं, जिनमें मिट्टी भर जाने के बाद काफ़ी वजन हो जाता है और तब शिफ्ट करने में कमर दुख जाती है। बड़े गमलों में मैं हॉलीहॉक और डहेलिया जैसे ऊंचे प्लांट्स लगाता हूँ। यहाँ रखने पर बड़े होने पर ये आगे रखे छोटे गमलों पर धूप नहीं आने देते, इसलिए बड़े पॉट्स इस साइड रखूंगा। इस साइड ये आगे के गमलों पर शैडो कास्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छी ड्रेनेज के लिए सभी गमलों में पेपर की कतरन डाल दिया हूँ और इस काम में आज मेरी हेल्प कर रही है सृजा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो सृजा तो आपको याद ही होगी। टचवुड, इसे मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाने में बहुत मजा आता है। पेपर के अलावा मैं गमलों की बेस में दिए के टुकड़े डाल देता हूँ। कंकड़ के मुकाबले ये हल्के होते हैं, साथ ही जगह भी कम खाते हैं। सृजा अब भी अपने टास्क को मन लगाकर पूरा कर रही है। सभी गमले उचित स्थान पर रख दिया हूं। मैंने गमले की मिट्टी पिछले 1 महीने से ऐसे छत पर बिछा रखी थी। पतली लेयर होने के बावजूद 4-5 दिन पर इन्हें पलट दिया करता था। धूप से ये पूरी तरह बेक हो चुकी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो विंटर फ्लावर्स लगाने से पहले जरूर कर लेना चाहिए अगर पिछले दिनों मिट्टी में फंगस की दिक्कत रही है। दोस्तों, आउटडोर में बरसात में ज्यादा पानी के कारण मिट्टी में काई या फंगस घर कर लेता है, जो विंटर्स में शीतलहर के दौरान पौधों की जड़ को अंदर ही अंदर सड़ा देता है या जड़ों को ग्रो ही नहीं होने देता है। इसलिए पैथोजेंस एंड फंगस आदि को रिमूव करने के लिए ये नेचुरल एंड सबसे सस्ता तरीका है। अब तक आपने मेरे चप्पल पर तो गौर कर ही लिया होगा। ये है हमारी प्यारी कोको, और कभी गलती से आधे घंटे के लिए भी चप्पल छत पे छूट जाए तो ये उसका डिजाइनर चप्पल बना देती है। इस तरह सॉइल को बेक करने का एक ड्रॉबैक भी है। मिट्टी में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई के लिए मैं इसमें कंपोस्ट मिला रहा हूँ। पहले मैं गोबर की खाद मिलाता था, पर पिछले 2 साल से वर्मी कंपोस्ट मिला रहा हूँ। हमारे शहर में 580 रुपए में 40 किलो की बोरी मिल रही है। इसे यूज करने पर कच्चे गोबर की खाद से होने वाले नुकसान का डर नहीं रहता और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। पर अच्छे रिजल्ट के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर से बकेट में फिल करके सारा कंपोस्ट 3rd फ्लोर पर चढ़ाना अपने आप में थका देने वाला काम है, पर यही सारी मेहनत तो इन फूलों से मन के जुड़ाव को और गहरा कर देता है। और फिर सृजा को भी तो इन सब में इन्वॉल्व करना है, जिससे उसके अंदर भी प्रकृति से जुड़ाव आए। बेटा बेटा
छोटे बड़े मिलकर आज मैं 40 गमलों की मिट्टी तैयार कर रहा हूँ और वर्मी कंपोस्ट के अलावा इसमें 2 किलो नीम की खली मिला रहा हूँ। नीम की खली एक ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र तो है ही, इसमें बहुत सारी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिसके कारण पौधों की आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं और कीटनाशक और कवकनाशी पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद मैं 2 किलो बोन मील मिला रहा हूँ। ये जानवरों की हड्डियों से बनाया हुआ उर्वरक है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पौधों की रूट ग्रोथ को बढ़ावा देता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। बोन मील एक स्लो रिलीज नेचुरल फर्टिलाइजर है, मतलब ये अपने अधिक प्रभाव से पौधों को जलने या झुलसने नहीं देता। ये मिट्टी में मौजूद रहकर कई महीनों तक पौधों को पोषण देता रहता है तथा उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट्स लाइक च्यवनप्राश फॉर प्लांट्स। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की तरह पौधों पर बोन मील के प्रयोग से पर्यावरण पर कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करने के लिए ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। पिछले साल की बची जड़ धूप में सूख चुकी है और इन्हें निकालते हुए मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दूंगा। मुझे ग्लव्स पहनकर मिक्स करने से ज्यादा मजा यूं हाथों से आता है। मिट्टी को यूं छूना बहुत सुखद एहसास है, जो मुझे याद दिलाता है मेरी जड़ें भी इस मिट्टी से ही जुड़ी रही हैं। वैसे मैंने भी अभी अभी गौर किया, एक किसान के परिवार की तरह हमारी 3 पीढ़ी इस समय छत पर फूल लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। चलिए अब मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। सभी गमलों की तल में पेपर और दिए के टुकड़े पहले ही डाल चुका हूँ। अब सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ, जिससे ड्रेनेज के लिए लगे टुकड़े अपनी जगह से ना हिले। क्या कर रही हो बेटी? खाना निकाल रही हो? किसका? पापा का, दादी का, सब पापा का। दादा भाभी सबका निकाल रही हो? पापा का जब पापा, तो पापा का, मेरे पापा का। सबका, इतने लोग का खाना निकाल रही हो? खाना नहीं है। खाना लाई हो दे रही हूँ। 2-3 दिन पहले मैं अनुराग पौधशाला से 6 बिगुनिया, 1 कलेंचू और 2 स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स ले आया था। चलिए उन्हें लगा देते हैं। प्लास्टिक बैग को हम सावधानी से हटाएंगे, जिससे जड़ें टूटे नहीं। फिर जड़ों के आसपास की मिट्टी को हल्की हल्की ढीली कर देंगे, जिससे जड़ नई रिच मिट्टी में आसानी से फैल सके। ऐसा मैं सभी पौधों के साथ करूंगा।
मैंने पौधों को उनके रंग के हिसाब से प्लेस कर दिया है, पिंक, वाइट, रेड, रेड, वाइट, पिंक। पौधे लगाते समय गमले की ऊंचाई के हिसाब से पौधे की ऊंचाई का भी ध्यान रखना होता है। पौधे ना बहुत गहरा लगाएं, ना बहुत ऊंचा। मैं 8 इंच तक के गमलों में 1 इंच ऊपर से पानी देने के लिए जगह छोड़ता हूँ। इससे ओवर वाटरिंग की समस्या भी नहीं आती है और फ्लावर्स का फुल लुक भी मिलता है। छह स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लास्ट ईयर के बच गए हैं। उनमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं, पर 2 और स्ट्रॉबेरी ले आया हूँ। स्टेटस में जब भी इनकी पिक डालता हूँ, सभी दोस्त खाने की मांग करते हैं, सो इस बार ज़्यादा प्लांट्स लगाया हूँ। क्योंकि नए लगे प्लांट्स की मिट्टी बाहर से आई है और विंटर्स में फंगस ना लगे, इसलिए पानी में एंटी फंगस पाउडर मिला लिया हूँ। ये पानी मैं सिर्फ फ्लावर्स में डालूंगा, स्ट्रॉबेरी, लेमन आदि में नहीं। दो बज गए हैं। अब कल नर्सरी चलेंगे और बाकी गमलों के लिए प्लांट्स लाएंगे और उन्हें लगाने की विधि दिखाएंगे।